वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए कार्ड लेंगे और आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से भी चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स, आप सभी का यहाँ होने के लिए। तो आप सभी के गार्जियन एंजल्स से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, जिस मैसेज के द्वारा वो आपको गाइड करना चाहते हैं, वो मैसेज आपको मिल जाए। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स, आपका यहाँ होने के लिए। ऑप्शन 1 को क्या गाइड करना चाहते हैं, किस कार्ड के द्वारा आप उनको मैसेज देना चाहते हैं। तो ये है ऑप्शन 1 के लिए और ऑप्शन 2 के लिए साथ में ही आ गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, ऑप्शन 3 के लिए ये कार्ड आना चाहता है। ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है क्यूरियोसिटी का। सेकंड ऑप्शन के लिए कार्ड है ट्राई समथिंग न्यू का। थर्ड ऑप्शन के लिए कार्ड है फॉरगिव का। तो आप कोई सभी एक ऑप्शन चुन सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं और आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। रीडिंग बहुत बड़ी नहीं होगी, जिस तरह के भी मैसेजेस आएंगे उस तरह के मैसेजेस लेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके गार्जियन एंजल्स आपका ध्यान किसी खास टॉपिक की तरफ या किसी खास बात की तरफ ले जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उस तरफ ध्यान जरूर दें। तो आपको भी देखना होगा कि आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपका ध्यान कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। देखते हैं कि आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से यहाँ पे क्या मैसेजेस आते हैं, क्या गाइडेंस आती है। तो यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का और यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ कप्स का। क्लैरिफायर ले लेते हैं एक बार, देखते हैं फिर क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, तो ये कार्ड पहले ही आ गया है अपने। आपके लिए 2 कार्ड पहले ही आ गए हैं, 7 ऑफ वाटर का और 7 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और आपके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड पहले ही आ गया है। देखते हैं यहाँ पर एक कार्ड और कौन सा आना चाहता है आपके लिए। 9 ऑफ वाटर का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ अर्थ का। और एक क्लैरिफायर भी ले लेते हैं आपके ऑप्शन का। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, अब यहाँ पे आ गया है। यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए अबेंडेंस का। तो आपके पाइल के अंदर जो, और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है डिवाइन गाइडेंस का। आपके पाइल में जो एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई है वो ये है कि ये पूरी तरह से आपकी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में है। तो देखिए, बैलेंस आपको बनाना ही होगा। अगर आप इस चीज को सुन रहे हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि बैलेंस कैसे बनाना है या बैलेंस क्यों बनाना है, या हमेशा रीडिंग में ये रिपीट होता है कि बैलेंस बनाना है। देखिए, ये जो एनर्जीज हैं यूनिवर्स के अंदर, प्लैनेट्स के अंदर या फिर आपकी लाइफ के अंदर जो भी शिफ्ट हो रही हैं, वो आपकी लाइफ को एक बैलेंस स्टेज में ले जाने की बात है। यानी कि जो चीजें भी आपको सर्व करती हैं उनको लीजिए, जो चीजें भी आपको सर्व नहीं करती या फिर आपके काम की नहीं रही हैं, चाहे वो आपके लिए कोई पास्ट के वुंड्स हैं, आपके कोई कार्मिक पैटर्न है, कोई इस तरह की हैबिट्स हैं, जो भी चीजें आपका नुकसान करती हैं, वहां से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में उन चीजों की तरफ जाना, उस सिचुएशन की तरफ जाना जो कि आपकी लाइफ में सर्व करेगी या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। तो ये एक बैलेंस है जो कि आपको क्रिएट करना है। अगर आप अपने पास्ट में ही बार बार झांक कर देखते हैं या झांकते ही रहते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या चल रहा है, वहां से तो कोई नहीं आ रहा, वहां से तो कुछ नहीं हो रहा, तो उन चीजों को अब यहाँ पर खत्म करके पूरी तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको अपनी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट चाहिए और उसके लिए पहले आपको निराशावादी दृष्टिकोण को छोड़ना होगा। जो भी चीजें आपको लाइफ में पॉजिटिव रख सकें या पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकें, सिर्फ और सिर्फ उनका दामन आपने थामना है और उसी के सहारे आपको आगे बढ़ना है। देखिए, ये बात मैं अपनी रीडिंग में बहुत टाइम से रिपीट करती आ रही हूँ। अगर आप वीडियोस के इंट्रोज मिस करते हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक वीडियोस होते हैं एनर्जी अपडेट के, न्यू मून और फुल मून के, तो आपको नहीं पता होगा। और अगर आप उसको सुनते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि यूनिवर्स में जो एनर्जीज हैं वही आपके टैरो कार्ड्स की रीडिंग में झलकेंगी और झलकती भी हैं, आपको भी पता है। तो यहाँ पर भी अगेन वही बात है जिसकी तरफ शायद आपकी गार्जियन एंजल्स आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि आपके आगे बढ़कर कामों को करने के बारे में बात करती हैं। आपकी लाइफ में एक एबेंडेंस की बात करती हैं, एबेंडेंस का कार्ड भी आया है। आपको जो भी चीजें जिज्ञासा देती हैं, जो भी चीजें आपके अंदर एक नए अनुभव को पाने के लिए, नया एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बुलाती हैं, तो उसकी तरफ जरूर जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा
ठंडी एनर्जीज हैं, ये जो एनर्जीज हैं ये अभी कुछ दिन पहले भी आई थी किसी न किसी रीडिंग के अंदर। तो ये एनर्जीज अगेन है, ये आपसे ये कहती हैं कि आपकी खुशियों की तरफ आपको फोकस करना है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में से शायद कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद कुछ चीजें हील हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप लाइफ में जो भी चीजें आपको उत्सुकता देती हैं, आपको उत्साह देती हैं, आपको लाइट देती हैं, रोशनी देती हैं, उसकी तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि वहीं से आपके लिए एबेंडेंस का रास्ता निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रीडिंग के अंदर कि 9 ऑफ वाटर का कार्ड है, यानी कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड टैरो का विश कार्ड है। तो आपकी विशेष के पूरे होने की बात है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आप किसी ऐसी जगह से आगे बढ़ रहे हैं जो कि अब आपको सर्व नहीं करती। और जो ये कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, ये टोटली बैलेंस के बारे में है, जहां पर एक बैलेंस बनाना होता है, अपने इमोशंस को देखना होता है, उसको हील करना होता है और आगे बढ़ जाना होता है। तो यहाँ पर आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो लगातार आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जो भी चीजों, जिस भी सिचुएशन में तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ में हैं और तुम्हें डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है। यानी कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चेंज हो रही है या चेंज मांग रही है, वो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पर इस कार्ड के आने से पहले ही जो एनर्जीज थी वो ये कहती थी कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन यहाँ पर इस कार्ड के आने के बाद ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। ये कार्ड 6 ऑफ अर्थ का है, और ये कार्ड अगर आप देखें तो लिब्रा की एनर्जीज को बता रहा है यहाँ पे, यानी कि तुला को बता रहा है। तो ये आपसे यहाँ पर ये कहता है कि आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो ये वैसे जो अर्थ की एनर्जीज होती हैं ये होती हैं, अर्थ साइन की एनर्जीज होती हैं, ये वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की होती हैं। लेकिन तुला जब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, हर आर्टिस्ट की आर्ट अलग होती है हर डेक में, तो यहाँ पर तुला एक बैलेंस को भी बताता है। तो ये बैलेंस जब आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको नाप तोल की चीजों को करना होता है। आपको ये देखना होगा कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट आपका किस तरह का है, कहाँ पे है, किस तरह की चीजों को आप ले रहे हैं, किस तरह की चीजों को आप दे रहे हैं। अब जो ये चीजें हैं ये बहुत कुछ है, इसके अंदर ये एरिया बहुत बड़ा है, इसमें आपके इमोशन आते हैं, आपके फाइनेंसेस आते हैं, रुपया पैसा आता है, आपका टाइम आता है, आपकी एनर्जीज आती हैं, या फिर आप कहाँ पे समय को लगा रहे हैं। क्या आप वहीं पे चीजों को लगा रहे हैं, समय को लगा रहे हैं, पैसे एनर्जी को लगा रहे हैं जहां पर वो चीजें वर्थ करती हैं, वो लोग वर्थ करते हैं, वो जो जगह है वो वर्थ करती है। आप अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आपका समय वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, रुपया वेस्ट हो रहा है, वहां पर आपको ये देखना होगा कि आप उसको बैलेंस करके जरूर चलें। वैसे यहाँ पर जो मैं महसूस कर पा रही हूँ वो ये है कि आपकी गार्जियन एंजल इस चीज के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो क्लियरली इस चीज को भी आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ के जो रचयिता कह लीजिए, अपनी कहानी के, अपनी जो स्टोरी मेकर हैं आप ही हैं, अपनी कहानी लिखने वाले। भाग्य ने कलम आपके हाथ में दे रखी है, आप जो चॉइसेस करेंगे, जो आप फ्री विल से डिसाइड करेंगे, वही आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर ये कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का और ये कार्ड है 7 ऑफ वाटर का। तो 7 की एनर्जीज हैं वैसे 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर 8 और 9 आपके लिए अगर आप खुद देखें तो आपकी जो एनर्जीज हैं अलाइनमेंट में चल रही हैं। तो आपको इस जो चक्र है इसको कंप्लीट करना है, यानी कि 9 तक जाकर आपको 10 में जाना है, आपको एक सर्कल कंप्लीट करना है। ऑप्शन भी आपने वन चुना है और यहाँ पे सारे ऑप्शन में एक कोड कार्ड अपीयर है जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का है। एक लीडरशिप क्वालिटी की बात, आगे बढ़कर कुछ अचीव करने की बात, अपने सपनों को पूरा करने की बात, इसी चीज के लिए आपके गार्जियन एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आपको उत्सुकता नहीं आ रही है, उत्साह नहीं आ रहा है, तो उसको बनाइए और ये देखिए कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ करने में सक्षम हैं। सब कुछ चीजें आपकी लाइफ में होती रहेंगी और अपने आप को रिचार्ज और रिजुवनेट करते जाना है। आपको अपने समय को, अपनी हेल्थ को, अपनी एनर्जीज को ऐसी जगह नहीं लगाना जो आपको कोई भी काम करने से रोकती हो। 4 ऑफ ईयर का कार्ड आपसे कहता है टाइम टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन, अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मेडिटेशन में प्रोवाइड आंसर। तो यहाँ पर आपको अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है, अपने फोकस को बढ़ाना है, ताकि सही दिशा में, सही गति से, सही तरीके से आप आगे बढ़ सकें। जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है वो एनर्जी से ही कहती है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो खुशियां हैं वो आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ, इंतजार इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपको अभी आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं अपनी किसी जगह पर, किसी मकाम पर, किसी मंजिल पर, और उसके बाद ही आपके लिए चीजें होती रहेंगी। लेकिन इस बीच में आप याद रखिएगा, अगर आपने फुल मून का वीडियो नहीं देखा है जो मैंने अभी डाला है उसको देखिएगा, क्योंकि ये एनर्जीज अगेन वही एनर्जीज हैं जो कि यूनिवर्स में है इस टाइम पीरियड में या आने वाले वक्त में होंगी। तो आपको अवेयर रहना है कि आपकी एनर्जीज कहाँ लग रही हैं। अगर आप लोगों के बीच में, अगर किसी सोच के बीच में वेस्ट कर रहे हैं,
और ये भी आपको देखना है कि कहीं आप अपनी सिचुएशन को या अपनी लाइफ को सिर्फ सोचने में ही तो वेस्ट नहीं कर रहे, या सोच ज्यादा रहे हैं और एक्शन कम है। यहाँ पे टोटली सभी कार्ड्स के अंदर एक यही कार्ड है जो कहता है कि आपको लीडरशिप क्वालिटी निभानी है, किसी भी काम को इस तरह से करना है जिसमें आप अपनी अथॉरिटी साबित कर सके और अपने आप को आप आगे लेकर बढ़ सके। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, क्योंकि ये रीडिंग मुझको बहुत ही ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड लग रही है। आपके कैरियर और आपके इमोशंस, ये दो चीजें यहाँ पे बहुत ही उभर के आई हैं। यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए अदर क्या गाइडेंस आ रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। यहाँ पर मैसेज है टॉक अबाउट योर फीलिंग्स का। तो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, आप किस प्रोजेक्ट में ध्यान लगाना चाहते हैं, किस चीज को करना चाहते हैं। ये आपके लिए वो एनर्जीज हैं जो ये कहती हैं कि जब भी आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने लगें या एक्सप्लोर करने की सोचे, तो आप लोगों से डेफिनेटली बात कीजिए, लेकिन आप किसमें अपना ट्रस्ट दे रहे हैं, किसको अपना ट्रस्ट दे रहे हैं, किसको अपना आइडिया बता रहे हैं, वो आपको देखना होगा। क्योंकि क्या वो इंसान विश्वास के योग्य है या नहीं है, या फिर आपको किसी पे विश्वास करना भी है या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दो तरह की एनर्जीज को बताता है। आप बहुत ज्यादा किसी चीज में लापरवाही कर देते हैं, या फिर आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो कि आपको धोखा दे देते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज आपकी लग रही हैं जो कि आपसे कहती हैं कि जो भी आपके कमिटमेंट हैं उनको पूरा करते रहिए, और ये नहीं सोचिए कि अब होगा और तब होगा। लगातार अपने कामों को करते रहिए और वही चीज आपको आगे लेकर जाएगी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है टीम वर्क का, और ये कार्ड भी यही कहता है वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो आप जिस भी सिचुएशन को फुलफिल यहाँ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको बैलेंस करके ही आगे बढ़ना होगा। ना तो पूरी तरह आपको सब लोगों को छोड़ना है, और ना ही आपको बहुत ज्यादा उन लोगों से अपनी बातें कहनी है। एक बैलेंस अप्रोच आपके लिए मस्ट है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है यहाँ पर। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। लेना एक ही था पर 2 आ गए हैं। हीलर का यहाँ पर मैसेज है यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। अगेन ये एनर्जीज वही हैं जो कि आपके बैलेंस करने के बारे में कहती हैं। अगर आपका कोई भी पास्ट का ऐसा वुंड है या कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हील नहीं हुए हैं, तो आप किसी को भी हील कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर वो पावर है कि आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं, और कुछ मामलों में आप लोगों की मदद ले भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क का कार्ड है, और यहाँ पर जो कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ये किसी के द्वारा आपको मिलने वाली मदद के बारे में भी बताता है। ये कार्ड है क्रिएटिव का, ड्रॉप एंड थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। अगेन ये आपकी क्रिएटिविटी के बारे में है, ये आपकी क्यूरियोसिटी के बारे में है कि जिस चीजों को लेकर उत्सुकता हो उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम आ चुका है। इस कार्ड के अंदर 7 घोड़े हैं, और यहाँ पर आपके लिए 7 नंबर या 777 नंबर, 77 नंबर बहुत ही स्ट्रांगली उभर के आया है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए वर्थ वेटिंग फॉर का, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो आपकी सिचुएशन में जो कुछ भी आप पाने के लिए वेट कर रहे हैं वो आपके लिए जरूर होगा, क्योंकि आप जो भी इंतजार कर रहे हैं उस चीज को यूनिवर्स समझता है, आपके गार्जियन एंजल समझते हैं। यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर आपने काम करना है, कुछ एक्शंस लेने हैं, और उसके द्वारा ही आपको गाइडेंस भी मिलेगी, उसके द्वारा ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और उसके द्वारा ही आप अपनी लाइट तक पहुंच पाएंगे। ओवरऑल आपकी एनर्जीज के लिए फिलहाल यही मैसेज है आपके गार्जियन एंजल्स के। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके गार्जियन एंजल्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन 2 को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, देखते हैं आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, यहाँ पे देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कौन सा है आपका। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत। ये भी बिगनिंग की बात करता है, यानी कि न्यू एनर्जीज ऑलरेडी हैं आपके फाइल में। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ओके, सोर्ड्स की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, ये एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे लेके जा रही हैं, आपकी ग्रोथ करने में मदद कर रही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इनके क्लैरिफायर क्या आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन 2 को क्या क्लैरिफायर देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ एयर का। यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ अर्थ का। ओके, वाह। ओके, थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, ये कार्ड है 8 ऑफ फायर का। वाह, बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन का कार्ड। तो आपकी
तो आपके लिए पहले आपके ऑप्शन का क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स। आप ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स। ओके, 2 कार्ड आए हैं तो दोनों ही लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड। तो ये कार्ड है आपके लिए बॉडी केयर का और ये कार्ड है आपके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस का। तो ये भी देख लेते हैं, रख लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पर एक जो बहुत ही यूनिक बात है आपकी पाइल के अंदर, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सोर्ड्स का कार्ड, और ये कार्ड एयर का कार्ड है इसके क्लैरिफायर में। यहाँ पर व्हील का कार्ड है और यहाँ पर अर्थ का कार्ड है, दोनों ही कार्ड पेंटाकल्स के हैं। यहाँ पर वॉन्ड्स का कार्ड है, ये फायर का कार्ड है, ये दोनों ही कार्ड वॉन्ड्स के हैं। यानी कि आपके क्लैरिफायर में सेम उसी सूट के कार्ड आए हैं जो कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, या फिर आपकी यूं कह लीजिए कि आपके जो क्लैरिफायर आए हैं सेम एलिमेंट के आए हैं। तो अगर आपने फुल मून इन लियो का वीडियो नहीं देखा है अभी तक, उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने एलिमेंट के लिए रिचुअल बताया है, आप जरूर कीजिएगा रिचुअल को फुल मून पे, आपको उससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये टोटली आपके एलिमेंट्स को बैलेंस में करने की बात है। मुझे आपके पाइल में जो एक बहुत ही क्लियर एनर्जी समझ में आई है, जो सबसे खूबसूरत भी है, और आपको इसकी तरफ ध्यान भी देना चाहिए कि आपको लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है। ऑप्शन 1 की एनर्जी, अगर आप उसको सुनना चाहते थे उसको आप सुन सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उसके नीचे ही जो कार्ड है ये मैजिशियन का कार्ड है नंबर 1 का। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो किस तरह के अलाइनमेंट में आए हैं। ये कार्ड भी यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का है जो कि नंबर 1 की बात करता है। तो आपके लिए 11 111 इस तरह के नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 के बाद 2 8 के कार्ड हैं, तो आपका कार्मिक साइकिल भी मुझे यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में आपके कर्मास का इफेक्ट भी आपके ऊपर बहुत पड़ रहा है। आपको ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप बहुत ज्यादा अंधाधुंध भाग रहे हैं और उसमें आप थक रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है, कुछ चीजों को डिसाइड करने की जरूरत है, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी काम को करने के लिए आप बहुत जल्दी जल्दी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आप चीजों को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो किसी सिचुएशन को आपको जरूर एनालाइज करना चाहिए। ये एनालाइजेशन आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको कुछ डिसाइड करना है। आपके अंतर मन में मुझे शांति नहीं दिखाई दे रही है, आप अंदर से मुझे बहुत अशांत लग रहे हैं। यानी कि बाहर से आप बहुत कुछ भागते दौड़ते हुए कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर के मन को या अपने अंतर मन को टटोल नहीं रहे हैं, उसको देख नहीं रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। आपका जो फोकस है टोटली कैरियर बेस्ड है, या फाइनेंसिस के ऊपर है, या फिर अपनी लाइफ को बस आगे कुछ ना कुछ ऐसा करने के ऊपर है जिससे कि आप दुनिया में कुछ अपने आप को साबित कर सके। देखिए, अगर आपने मेरा 2022 इन डिटेल का वीडियो भी नहीं देखा है, उसको देखिएगा। अपनी जो भी आप पाइल चुने, अगर उसमें ये एनर्जीज आती हैं, तो कुछ लोग ऐसे ही रहेंगे जो कि सिर्फ अपने कैरियर पे, अपनी जॉब पे, अपने फाइनेंसिस पे फोकस करेंगे और इमोशंस उनके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे। तो मैंने ये बात उस वीडियो में क्लियरली मेंशन की है। अपने पाइल के हिसाब से भी देखिएगा कि अगर आप अपने इमोशंस का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, तो जब इस साल का आखिर टाइम चल रहा होगा, या आखिरी हफ्ते चल रहे होंगे, आखिरी महीने चल रहे होंगे, तो आपकी जो हेल्थ है और आपके इमोशंस हैं आपको टोटली ड्रेन कर देंगे। और जो अभी तक भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो आप क्रिएट तो कर लेंगे, पर उसमें आप खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने जो इमोशंस हैं या फिर आपकी जो हेल्थ है उसको टाइम टू टाइम आपको देखना है, उसको नर्चर करना है। अगर सोने उठने का टाइम ठीक नहीं है, अगर आप अंदर से खुश नहीं है, अपने इमोशंस को आप रिजेक्ट करते जा रहे हैं, ये जैसे कहते हैं ना कि उसके दरीचे के नीचे करते जाना या कालीन के नीचे करते जाना, है ना, तो आप किसी भी चीज के नीचे से छुपा नहीं सकते। आपको उनको देखना चाहिए, उनको नर्चर करना चाहिए, और उसके बाद आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं, इसलिए मैं आप लोगों को एनर्जी अपडेट भी देती रहती हूँ। और आपको तो स्पेसिफिकली करना चाहिए क्योंकि आपने 2 नंबर का ऑप्शन चुना है। अगर आपने इसी ऑप्शन को ही खाली सबसे पहले चुना था तो आपका मेन ऑप्शन जो है वो नंबर 2 है। नंबर 2 डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की बात करता है, सेल्फ केयर की बात करता है, आपको अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, और कहता है कि खुद के इमोशंस को इतना नर्चर करना है कि आपकी इंट्यूशन ही आपको सही तरीके से गाइड कर सके। यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज। तो आपके एनर्जीज में कहीं भी कप के कार्ड नहीं है, आपकी एनर्जीज में कहीं भी ऐसे कार्ड नहीं आ रहे हैं जो कि ये कहते हैं कि आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड 2 भी आए हैं, ये भी बॉडी केयर का और ये सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है। खुद को नर्चर करना, अगेन खुद के बारे में सोचना। आप खुद के बारे में शायद नहीं सोच रहे हैं। अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर लेके जाइएगा। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी आपकी ना जो मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं, तो अगर आप बहुत जल्दी सोचते हैं, स्पीड से कामों को करते हैं, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। एक ब्रेक लगाकर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आपको पूरे नॉलेज के साथ में आगे बढ़ना है। आप कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करने वाले हैं जिसमें आपकी विक्ट्री है, और ये आपको
जो रेस्ट कह लीजिए, मेडिटेशन कह लीजिए, या फिर आपको जो एनालाइज करना है, ये क्यों करना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन में आपको ये मौका आगे नहीं मिलेगा। आप जो भी करना चाहते हैं वो आपके लिए होगा और आप उसमें चीज़ों को फ्रूटफुल होते हुए देखेंगे। लेकिन शायद अभी इस टाइम पीरियड में आपके मन के अंदर या दिमाग के अंदर एक अंतर्द्वंद मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आपके गार्जियन एंजल्स यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं कि आपको सोच समझ के ही आगे बढ़ना है, यानी कि आगे बढ़ना जरूर है, लेकिन अपनी स्किल्स को निखारते हुए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने आप को पहले से और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं, या फिर अपने कुछ कामों को सीख रहे हैं, या पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। जो कुछ भी है उसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, और ये इसी वजह से शायद आप अंदर से बहुत थके हुए हैं। ऐसी एनर्जीज हैं जो कि टायर्डनेस से आती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे थके हुए हैं, या आप सिचुएशन को बहुत जल्दी जल्दी हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आप को रिचार्ज करते हुए आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपको कुछ डेफिनेटली बड़ा करना है, और वो बड़ा आपके लिए होने भी वाला है। और वो बड़ा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज लेकर आएगा जिसमें आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको नर्चर करने का टाइम खुद को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो सिचुएशंस भी चेंज हो रही हैं, वो भी यही कहती हैं कि आपकी जो सिचुएशन है बहुत जल्दी बदल रही है, जो बाहर हैं आपके बहुत जल्दी उतर रहे हैं। तो आपको यही करना है कि आपको अब तैयार रहना है कि जो भी सिचुएशन आएगी उसमें आप इतने ज़्यादा कैपेबल हैं, या इतने ज़्यादा हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, कि आप उस चीज़ को इंजॉय भी कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप की लाइफ में एक साथ बहुत कुछ होगा, यानी कि आपकी लाइफ में अलग अलग एरियाज के अंदर बहुत सारे बाहर एक साथ उतर जाएंगे, और उसमें आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। क्योंकि ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, ये एकदम से आपको मिलेंगी, और उसमें आपको अपनी स्किल को दिखाना होगा, अपनी योग्यता को साबित करना होगा, और आपको कुछ चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना होगा जिसमें आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है कि करते हो, तो इसलिए ही आपको अपनी केयर करनी है, इसलिए ही आपको अपना ख्याल रखना है, इसलिए ही आपको अपनी परवाह करनी है, और अपनी परवाह करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको और आपके गार्जियन एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। लव का मैसेज है, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। तो अगर आप प्यार की तलाश कर रहे हैं तो वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपके बहुत सारे एरियाज में कुछ ना कुछ होने वाला है, नया नया कुछ ना कुछ क्रिएट होने वाला है। ब्रदर और सिस्टर का यहाँ पर मैसेज है, टू गेट अलोंग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। तो लोगों को माफ करते हुए जाना है, आगे बढ़ना है, ताकि उनकी जो भी बातें हैं वो आपके अंदर वुंड का काम ना करें, आपको घायल ना करें, और आप अपने ऊपर भार लेते हुए ना चलें। तो आपका परिवार हो या फिर आपके भाई बहन हो, उनके साथ में अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलिए। हो सकता है कि आपके परिवार में इस तरह के लोग हों जो कि अपनी जिम्मेवारी ना निभाते हों, या उनके विचार आपसे ना मिलते हों। ये जो कुछ भी है इसके अंदर आपको ही बैलेंस क्रिएट करना है, इसलिए आपको खुद को नर्चर भी करना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। तो अपने लिए क्या फैसला लेना है उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें करने से आपके ऊपर भार हो रहा है, तो आपको उस भार को उतारना है, और अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं, आपका जो आइडिया है, उसकी तरफ आपको फोकस करना है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, इमेजिन का व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। तो अगर आप अपनी विशेष पूरे होते हुए देखना चाहते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे। थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन को भी आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो मुझे लगता है आपके कुछ मैनिफेस्टेशन पूरे तो हो रहे हैं, पर वो आपके लिए उस तरह से नहीं हो रहे जिस तरह से आप उनको चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल की यही एडवाइस है कि पहले अपनी रियल फीलिंग्स को देखो, उनके बारे में बात करो, कुछ चीजों को डिसाइड करो, और उसके बाद आपकी विशेष जरूर पूरी होंगी। यहाँ पे डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, जो कि टैरो का विश कार्ड है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप ट्रस्ट कीजिए, जो भी सिचुएशन होगी उसे आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। आपके गार्जियन एंजल्स के यही मैसेजेस हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए आपके गार्जियन एंजल्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन 3 को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कार्मिक व्हील है, यानी कि जो कर्म का चक्र है, वो बहुत ही जल्दी घूमने वाला है। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है जो कि आपको बहुत ही स्ट्रांगली रोक के रखती हैं। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। ओके, 3 कार्ड आ गए हैं आपके। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली इस कार्ड के साथ जाते हैं। माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी सोर्ड्स का ना हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बहुत ही मिली जुली एनर्जीज हैं इनकी।
क्लैरिफायर ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गार्डियन एंजल्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 3 को। ये कार्ड आना चाहता है, 10 ऑफ फायर का कार्ड है, बहुत खूबसूरत। ओके, अच्छा है, ये कार्ड आया है आपके लिए। द चैरियट का कार्ड है, बहुत ही बढ़िया। ओह माय गॉड, आपकी एनर्जीज तो ऑप्शन 1 की तरह हो गई। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ फायर का कार्ड। तो 7 की एनर्जीज हैं, या फिर ये जो कार्ड जिस तरह से आए हैं ना आपके लिए, ये ऑप्शन 1 में भी इसी तरह से आए थे। यानी कि 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यही था और उसके नीचे ही 7 नंबर का कार्ड आया था। तो अगर आप किसी भी वजह से उसको चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं। हो सकता है कि उससे कुछ आपको मदद मिल जाए। देखते हैं कि आपके ऑप्शन के लिए आपके गार्जियन एंजल कौन सा क्लैरिफायर देते हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। आप यहाँ पर ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए प्लेफुलनेस का कार्ड। ओके, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं जो कि अगर आपकी ही हैं तो बहुत बहुत सॉरी आपको कि ये आपकी एनर्जीज हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन है इस एनर्जी के अंदर, बहुत सारी एंजाइटी है इस एनर्जी के अंदर, और बहुत कुछ खत्म होना या बहुत कुछ स्टार्ट होने वाली चीज़ें हैं। लेकिन एक अच्छी बात क्या है आपकी रीडिंग के अंदर, वो ये है कि आप इस चीज़ को समझते हैं। आपको पता है कि आपको कौन सी बातें एंजाइटी देती हैं या कौन सी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, कौन से थॉट्स जो हैं वो आपके ऊपर हावी होते हैं और किन चीज़ों को आप ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पे हो सकता है आप अपने किसी रिश्ते को लेकर या अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को लेकर, अपनी किसी पढ़ाई को लेकर, कैरियर या फाइनेंसिस को लेकर आप कुछ ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही और उन थॉट्स की वजह से ही आपके ऊपर बहुत सारी एंजाइटी हावी हो गई है। ये जो एनर्जीज हैं ये आपकी लाइफ में आपको बोल्ड तो बना ही देती हैं, क्योंकि फिर आप सब चीज़ों को खुल के कहने लग जाते हैं, लेकिन ये आपको थकाती बहुत हैं। तो बहुत सारी थकान मुझे आपके फाइल के अंदर महसूस हो रही है। यानी कि अभी ये वीडियो बहुत लंबा भी नहीं है, यानी कि ये वीडियो मैं बहुत छोटा बना रही हूँ, बहुत बड़ा भी नहीं बना रही, लेकिन एक अजीब सी टायर्डनेस हो गई है इस रीडिंग को करते हुए। यानी कि इस फाइल तक आते आते एक अजीब टायर्डनेस महसूस हो रही है, जो कि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली मैं इससे भी बड़े वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए और उसमें बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं होती। लेकिन इस रीडिंग तक पहुंचते पहुंचते ही एक थकान हो गई है, एक उलझन जैसी कि कैसे कामों को करें या किस तरह से चीज़ों को करें, इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे। तो आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा उलझाव वाली है, एक उलझने वाली है, एक बदलाव वाली है, जो कि आपके अंदर से ही आएगा। एक ऐसी थकी हुई एनर्जीज जो कि कहती है कि आप लोगों के साथ बहस करके उनको समझा कर, उनसे समझ कर थक चुके हैं। आपकी पास्ट की एनर्जीज भी अगर मैं कहूँ तो वो कुछ ऐसी ही हैं जो कि आपकी लाइफ को शिफ्ट करने में आपकी कोई मदद नहीं कर रही हैं। तो अगेन अगर अपने पास्ट के साथ में आपका कोई भी कनेक्शन बचा है अभी तक, तो आपको किसी भी चीज़ को अब लेके नहीं बैठना है। मैं पिछले काफ़ी वक्त से आप लोगों को बताती आ रही हूँ कि फरवरी के मंथ में आप डिसाइड कीजिए अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि ये एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी रिपीट नहीं होंगी। एक लॉन्ग टाइम हो जाएगा, तब तक आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जा चुका होगा, जिस हिस्से में आपको बहुत कुछ डिसाइड करना होता है। तो आप सौभाग्यशाली हैं अगर आप इस बात को जान रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं या इस पे एक्ट कर रहे हैं। लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर कुछ भी खराब हुआ है, चाहे वो किसी रिश्ते में, पढ़ाई में, किसी कैरियर में, जॉब में, फाइनेंसिस में, कोई मौका चला गया है आपके हाथ से, कोई आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट चला गया है आपके हाथ से, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है या आपके हिसाब से लोग काम नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिए और उनके ऊपर ब्लेम करना बंद कीजिए। अपनी सिचुएशन में आप क्या चेंज कर सकते हैं, ये ट्रस्ट अपने ऊपर रखिए और उस सिचुएशन में जो चेंज कर सकते हैं उस चेंज को आप कीजिए। यानी कि अगेन अपनी समस्याओं पे फोकस करने की जगह आपके समाधान या दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं, उसकी तरफ फोकस जरूर कीजिए। क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं आपके लिए फाइटिंग की, ये आपको थका रही हैं। आप जितना बाहर से दिख रहे हैं उससे ज्यादा, उससे दुगने और उससे बुरे तरीके से आप अंदर से थके हुए हैं। यानी कि ये चीजें आपको विजेता तो बना देती हैं, क्योंकि आप लाइफ की फाइट जो लड़ना है सीख जाते हैं, आप लोगों को जवाब भी देना सीख जाते हैं, अपनी बैटल आप खुद लड़ना सीख जाते हैं, लेकिन अंदर से आप थक जाते हैं। तब आप अपने से चोरी करने लग जाते हैं, अपना आप ख्याल नहीं रखते हैं, अपने बारे में सोचते नहीं हैं, अपनी परवाह नहीं करते हैं, और वही चीजें आपको एंजाइटी देती हैं, आपको गुस्सा दिलाती हैं और आप अपनी उस सेल्फ केयर के रूटीन में नहीं जाते, जो कि आपको खुशियां दे सकती है, आपको हारमनी में रख सकती हैं। यहाँ पर आपके लिए आर्चेंजल मेटाट्रॉन अपीयर है इस कार्ड की रीडिंग में। तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके अचीवमेंट से आता है, आपके लिए कुछ बड़ा करने से आता है, आपकी खुशियों की बात है। लेकिन ये कार्ड आपके सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर की बात भी करता है। विजेता कभी भी
विजेता ऐसे नहीं बनता, उसको बहुत सारे जख्म खाने पड़ते हैं। लीडर कभी भी ऐसे ही लीडर नहीं बनते, उनको बहुत सारा ऑपोजिशन भी झेलना पड़ता है। तो अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको विजेता बनना है, जिसमें आपको लीडर बनना है, ऑपोजिशन तो आपको झेलना होगा, चोट तो आपको खानी होगी, क्योंकि इस तरह के लोग हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके लिए बाहर की जगह हो या बाहर की दुनिया हो। तो जैसे कि आप पीछे सुन रहे होंगे कि बाहर जो पीछे जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं, तो आपको इस चीज से समझना चाहिए कि आपकी लाइफ में अगर ये सिचुएशन आती है तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक स्ट्रीट डॉग्स हैं, हम उनको जाके उनको छेड़ नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते, उनको समझा नहीं सकते कि आपको नहीं भौंकना है। तो वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए और अपने कामों को ही बेहतर बनाते जाना है। मुझे ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग महसूस हुई है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको इसको ऐसे ही बताया है। तो ये आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपको अपने कमिटमेंट पूरे करने से नहीं चूकना है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो लोग या सिचुएशंस आपको ढूंढती रहती हैं कुछ ना कुछ खराब करने के लिए, कुछ टेंशन देने के लिए, या फिर एक एंजाइटी क्रिएट करने के लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग पकड़ पकड़ के आपके साथ में लड़ाइयां करते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा है आपके साथ में तो उनसे हाथ जोड़ लीजिए और उनको कहिए कि इससे ज्यादा तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कुछ कभी कभी ऐसी एनर्जीज होती हैं जब आप अपनी जिम्मेदार खुद होते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। ये कार्ड टोटली आपकी साइकिक एबिलिटीज की बात करता है, आपकी इमोशनली हील होने की बात करता है, आपकी नर्चर होने की बात करता है। रिलेशनशिप्स डेवलप्स टू अ न्यू लेवल, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, केयर फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। ये कार्ड मैंने अभी नहीं पढ़ा था और बहुत टाइम से इस कार्ड को मैंने यूज भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं या कप्स की एनर्जीज हैं वाटर की, वो आपकी इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की, और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है डिवाइन फेमिनाइन बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पीरियड में। तो अपने आप को संभालना है, अपनी केयर करनी है और अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को संभालते जाना है। अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का आपको हर लेवल पे ध्यान रखना है। इसीलिए ही यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपीयर है, आपके लिए कार्मिक कार्ड है। तो आपको जो भी वुंड्स मिल रहे हैं उनको लेके नहीं चलना है, उनको छोड़ते हुए जाना है। अगर जो लोग आपको घाव दे रहे हैं और वो देते जा रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है कि आपसे प्यार कैसे करना है, तो इसलिए उनके घावों को लेना है या नहीं लेना ये आपको देखना होगा। क्योंकि देखिए लोग तो ऐसे ही मिलते हैं और मिलते रहेंगे, उनमें से कौन आपके लिए अपने हैं, अपने नहीं है, अपने होकर भी अपने नहीं है, या अपने होकर या पराये होकर भी बहुत अपने हैं। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो उथल पुथल वाला होता है जीवन में। तो आपके जीवन में भी मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आप पे ही डाउट करते हैं और फिर आपसे ही एडवाइस लेते हैं। तो जो कुछ भी ये एनर्जीज हैं आपके साथ में आपको बहुत ज़्यादा सैड बनाती हैं। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं या फिर ये चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हैं इस तरह की एनर्जीज, तो आप एक क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जीज में है, चैरियट की एनर्जीज में है और 10 ऑफ फायर की एनर्जीज में है, क्योंकि ये कार्ड क्लैरिफायर में है, आपकी सिचुएशन को क्लियर करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के नीचे 10 ऑफ फायर का कार्ड है, 5 से सीधा 10। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके ऊपर भार कितना है, आपके ऊपर एंजाइटी कितनी है। आपको लोगों के साथ में बिल्कुल भी बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं तो प्लीज 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 बच जाइए इससे और बचा करिए इससे, क्योंकि इससे आप ही ड्रेन हो जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद किसी को जब आप बुरा बोल देते हैं तो अकेले में आप ही वो इंसान है जो रोते हैं या फिर अफसोस करते हैं या फिर आपको गुस्सा आता है। वो जो कुछ भी है मुझे आपकी हेल्थ के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए अपने ऊपर ये जुल्म मत कीजिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है प्लेफुलनेस का। तो ये एनर्जीज रहनी चाहिए आपकी जब आप हंसें, खेलें, मुस्कुराएं। तो अगर आपकी लाइफ में लोग ऐसे नहीं हैं जो कि आपको हंसने, खेलने और मुस्कुराने देते हैं, यानी कि अगर आपकी लाइफ में आपको लोग हंसने, मुस्कुराने या खेलने नहीं देते हैं, आपको एंजॉय नहीं करने देते हैं, तो कितना स्ट्रेस लेना है उनका या कितना नहीं लेना है, ये आपको एक बाउंड्री बनानी होगी। ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज हैं जो कि यूनिवर्स में है। अगर आप अपने लिए अब डिसाइड नहीं करेंगे तो फिर कब डिसाइड करेंगे? तो आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होती है। तो अगर ये आपकी एनर्जीज हैं तो अपनी एंजाइटी से बचने की कोशिश कीजिए, और आपकी जो एंजाइटी होगी जब आप उससे बचेंगे, उसको हील करेंगे, अपने पैटर्न्स को देखेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं बेहतर की तरफ। और मुझे लगता है कि जब भी कुछ होता है तो आप बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं। आपको अपनी एनर्जीज को, अपने फोकस को शिफ्ट करना सीखना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो आपको ये समझना होगा कि जब भी आपको कोई नेगेटिविटी देने की कोशिश करता है आप उसको उसी वक्त कहिए स्टॉप, अब इससे ज्यादा और नहीं। आपके दिमाग में भी ये बातें आती हैं तो अपने दिमाग में भी उस इंसान को या उस बात को कहिए स्टॉप, अब इससे ज्यादा और नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी अथॉरिटी में आते हैं, उसको क्लेम करते हैं, तो आप ही वो इंसान होते हैं जो कि एक विक्ट्री में होते हैं, एक विजेता होते हैं। द चैरियट का कार्ड विक्ट्री का कार्ड है। ये आपकी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में है, इसलिए अगर ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो एक बार उसको जरूर सुन लीजिएगा।
तो देखते हैं यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। यहाँ पर कार्ड है थैंकफुल का। थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने के बारे में है। फॉरगिवनेस की एनर्जी, फॉरगिव के कार्ड में ये कहा गया है इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम, कि आप गुस्से को और ब्लेम को जाने दीजिए। जब आप लोगों को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, देखिए मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, किसी की वजह से कभी कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं, लोग करते हैं, लेकिन किसी की वजह से कभी कोई आपकी लाइफ खराब नहीं कर सकता। आपको मेंटल टेंशन अगर कोई इंसान देता है तो आपको लेनी है या नहीं लेनी, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपको लोग टेंशन देते ही जा रहे हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते ही जा रहे हैं, आपकी बात की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि वो नहीं करना चाहते हैं। तो उनसे वो अप्रूवल लेना आपको बंद कर देना चाहिए। फिर आपकी अपनी लाइफ है, आपको जो अपने लिए डिसाइड करना है वो आप कीजिए, उस पर एक्ट कीजिए और अपने कामों को कीजिए। उस जगह से, उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए। अब ये हो सकता है देखिए कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपके परिवार में आपके बच्चे ऐसे हैं, आपका हस्बैंड ऐसा है, आपकी वाइफ ऐसी है, या आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि आपकी बात को ना सुन रहे हैं ना मान रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चे ही गलत होते हैं। कभी कभी हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो भी अपने बच्चों की बात नहीं सुनते। अगर ये चीजें आपके साथ में नहीं हुई हैं तो मेरे सामने तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। तो इसलिए ये नहीं कहिएगा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, बस वो आपके साथ नहीं हुआ तो वो बात एक डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना है, अपने आप को उस एंगर और ब्लेम वाली एनर्जी से निकाल कर आपको थैंक यू वाली एनर्जीज में जाना है, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जीज में जाना है। रोज रात को सोने से पहले अगर आप लिख सकते हैं किसी डायरी में, तो रोज उन 5-10 चीजों को लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। चाहे अपने बिस्तर के लिए हैं, चाहे एक गिलास पानी के लिए हैं, चाहे दिन भर में आपने जो आराम दिया है, जिस पल में आप खुश हुए हैं, जिस भी पल में आपको खुशी महसूस हुई है, उस चीज के लिए, उस पल के लिए आप ग्रेटफुल हैं। अगर आप ये लिखना शुरू करेंगे, ये आपको शुरू में झूठा लग सकता है, ये आपको शुरू में फरेब लग सकता है कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अपने इतने सालों के एक्सपीरियंसेस में मैंने ये चीज़ देखी है और मैं खुद भी करती रही हूँ, इस चीज़ को आज भी करती हूँ कि रोज रात को सोने से पहले आज भी मैं ग्रेटिट्यूड, अपना जो भी जर्नल है उसको मेंटेन करती हूँ और हमेशा उसको लिखती हूँ। सालों साल बीत गए हैं इस चीज़ को और मैं उसको कभी भी स्किप नहीं करती। मेरी आपको भी यही राय है कि ये आपको शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, शुरू में थोड़ा फरेबी लग सकता है, लेकिन उन लोगों से तो अच्छा ही है जो कि आपको नुकसान देते हैं या फिर आपको एंगर या ब्लेम देते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करें और उन लोगों की चीज को लेट गो करें रात को सोने से पहले, और ईश्वर को धन्यवाद दें उन चीजों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन के लिए ग्रेटफुल होइए, क्योंकि ये बातें आप अपने गार्जियन एंजल्स की सुन पा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना होता है। तो देखते हैं यहाँ पर आपकी गार्जियन एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गार्जियन एंजल्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं, ये कार्ड भी आना चाहता है। ओके, टॉक अबाउट योर फीलिंग्स का यहाँ पर मैसेज है, तो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कीजिए। ये भी चीजें होती हैं, अगर आप अपने मन में ही सब चीजें सोचते रहते हैं, किसी ने हमें ये क्यों कहा, किस लिए कहा, बड़े ने हमें ऐसा कह दिया, छोटे ने हमें ऐसा कह दिया, हमारे साथ वालों ने हमें ऐसा कह दिया, हस्बैंड ने ऐसा कह दिया, वाइफ ने ऐसा कह दिया, तो कई बार जो चीजें खराब हो जाती हैं ना रिश्तों में, वो इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि आप मिसकम्युनिकेशन में चले जाते हैं या फिर आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है चीजों की वजह से। तो जो भी आप महसूस कर रहे हैं, अगर जो आपका अपना है उससे बात कीजिए जो आपको समझता है, नहीं तो जिसकी बात है एटलीस्ट एक बार उससे जरूर कीजिए। यानी कि किसी पे भी गुस्सा निकालने से पहले, किसी को कोई दोष देने से पहले या लोगों के बीच उसकी बात करने से पहले आपको एक बार उस इंसान से बात जरूर करनी चाहिए। मेरा पर्सनली भी यही मानना है, यानी कि मेरी सोच यही है कि अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है तो एक बार उस इंसान से बात जरूर कीजिए। अगर वो नहीं सुनता है तो उसके बाद फिर आपको अदर लोगों से बात जरूर करनी चाहिए, यानी कि अपनी फीलिंग्स को जरूर कहना चाहिए। अगर अपने मन में आप कोई बात रखते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं होती। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है, आपका कोई दोस्त है, कोई ऐसा कलीग है, फैमिली वाले हैं जिनसे आप अपनी बात कह सकते हैं, कोई राय लेना चाहते हैं किसी मामले में, तो आपको राय जरूर मिलेगी। चाहे वो आपके लिए कोई प्रोजेक्ट हो, आपका कोई आइडिया हो, आप जिस भी चीज को शेयर करना चाहते हैं, तो अपने आप को एंजाइटी में ले जाने के बजाय और ओवर थिंकिंग करने के बजाय आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करनी चाहिए। प्रैक्टिस का मैसेज है यहाँ पे। कार्ड कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज में अच्छा होना है तो प्रैक्टिस करते रहिए और उस वक्त तक करते रहिए जब तक कि आप सही साबित ना हो जाएं या जब तक कि आप उसे सही तरीके से ना करने लगे। ये अगेन इसी तरह की एनर्जीज हैं जैसे कि आप ग्रेटिट्यूड का
जो जर्नल है मेंटेन जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको मेंटेन करते हैं तो आपको वो, जैसे कि मैंने कहा, वो आपको फरेबी लग सकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप ये देखेंगे, अगर आपने उसे 2 महीने भी, किसी भी तरह से 2 महीने भी उसको आपने चला लिया, तो आप ये देखेंगे कि आपकी एनर्जीज अपने आप ही शिफ्ट हो गई, आपकी लाइफ में अपने आप ही सब कुछ अच्छा होने लगेगा। बस उसको हालात कैसे भी हों, दिन कितना भी बुरा गया हो, कितना भी बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, लेकिन जब भी आप अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें तो अपनी एनर्जीज को हाई करके, पॉजिटिव करके ही लिखिएगा। और उसके लिए आप कोई भी फनी वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी आप अच्छा पढ़ सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें याद कर सकते हैं जो कि आपको खुशी देती हो। यानी कि जब भी आप अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें तो उसमें आपकी एनर्जीज थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, क्योंकि आप उस चीज के लिए आभारी हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए अच्छी चीजों की, अच्छी बातों की, और बाहर निकलने की, अपनी केयर की। उससे ही आपकी एनर्जीज यहाँ पे शिफ्ट होंगी। ये आपकी लाइफ का कोई भी अदर एरिया हो सकता है, आप अपने हिसाब से भी देखिएगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है एक्सरसाइज का। तो अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और अपनी बॉडी को ठीक करना चाहते हैं तो रन कीजिए, वॉक कीजिए, स्विम कीजिए, या जैसे भी कीजिए, अपने शरीर को हिलाइए, ताकि वो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी और हैप्पीनेस दे सके। अगेन, ये आपके लिए वही एनर्जीज हैं जहां पर आपकी नींद भी पूरी नहीं होती और आप एंजाइटी में होते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको फिजिकल मूवमेंट भी करने की जरूरत है, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर महसूस कर सकें और अपनी एनर्जीज को हाई कर सकें। तो आपके गार्डियन एंजल्स के यही मैसेजेस हैं आपके लिए। होप कि आपके लिए किसी भी तरह से काम के रहे हो। तो काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।